पति समझता है कि हम पद पैसा प्रतिष्ठा के मालिक हम हैं। शादी होने के बाद दोनों में मैत्री संबंध होना चाहिए। यह जो है पति पत्नी में इस अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है। जितना भोजन करता है उसमें से 25% कम कर दो आज। प्रश्न आपके, उत्तर कृष्ण के। मैं अखिलेश कुमार सिंह, एशियन पब्लिक स्कूल नई दिल्ली मैनेजर। गुरुजी, ये तनाव का मूल कारण क्या है? हर पति पत्नी को तनाव से कैसे दूर रखा जाए और उनकी गृहस्थी कैसे चले? पति समझता है कि हम पद पैसा प्रतिष्ठा के मालिक हम हैं। पत्नी समझती है कि न मैं एक केंद्र हूं इसकी। शादी होने के बाद दोनों में मैत्री संबंध होना चाहिए। लेकिन पति लोग अक्सर अपने को सुपर समझता है। खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा अपने को सुपीरियर समझते हैं कि हम 1 नंबर पर हैं, 2 नंबर पर तुम। यह भी एक तनाव का कारण है। यदि पत्नी रोज आपको खाना और चाय बनाकर देती है, पत्नी एक दिन कह दे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप जरा हमको चाय बनाकर दे, बस तू खैर हो जाएगा, तनाव में आ जाएगा ना। पहले तो दोनों को सोचना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए। और एक दूसरे के लिए जीना चाहिए। एक दूसरे में प्रेम जिससे रहेगा वह एक दूसरे से घृणा नहीं करेगा, तनाव नहीं होगा। हम लोग प्रेम से आजकल रहित हो गए हैं। सब चीज दिखावटी हो गया है। पति पत्नी का संबंध दिखावटी, मुस्कुराहट दिखावटी, लड़का लड़की का संबंध भी दिखावटी है ना। हमारा लड़का फलाना स्कूल में पढ़ रहा है, महंगा स्कूल पढ़ करके परिचय दिया जाता है। जिसका लड़का जितना महंगा स्कूल में पढ़ता है उसका कहता है उतना स्टैंडर्ड। एक यह भी है। हमारे घर में जिसके घर में जितना कीमती सामान है, पत्नी दूसरों को दिखाकर कहेगी उतना। पति उसका दिन नहीं लाया, अभी बाजार में सबसे कीमती साड़ी है, यदि पति नहीं लाया तब झगड़ा। पति की आमदनी क्या है वह नहीं देखेगी तो झगड़ा। तनाव का कारण बस तथाकथित सांसारिक पद पैसा प्रतिष्ठा बन गया और इसके चलते मन में बीमारियां आती है। पहले सब मन में आता है तब शरीर पर आता है। हम समझ लें कि हमारी जितनी मिनिमम आवश्यकता है, मिनिमम उतना में हम काम चलावें। यह जो है पति पत्नी में इस अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है कि हमको मिनिमम खर्च से मिनिमम अपने पर खर्च करें और इस समाज को उपकार करते हुए परमात्मा का भजन करें। अपना यह जन्म सुधारें, अगला जन्म भी सुधारें। जिस समय हमारी मेमोरी में यह आने लगेगी कि नहीं हम इतने में प्रसन्न रह सकते हैं और लोगों को ही प्रसन्नता रख सकते हैं, तब हमारा यह सहज ही तनाव दूर हो जाएगा। तनाव दूर करने के लिए पहला बताया कि तुम ज्यादा से ज्यादा नेचर से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो। दूसरा, मिनिमम में अपना काम चलाओ। तीसरा, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देखे बिरानी चुपड़ी मत ललचाओ जी। दूसरे को पद पैसा प्रतिष्ठा की तरफ आकर्षित मत हो जाओ। चौथा, जो गुरु जी का प्रवचन आता है सुबह शाम उसको सुनो और अपने को गुरु के वचन में समाहित करके बस अपने को उतने में रखो। अन्यथा कदम कदम पर तनाव है, कदम कदम पर विवाद है और तुम्हारी मांगे बढ़ती जाएगी अनंत। वह कोई पूरा नहीं कर सकता और न किसी का पूरा हुआ है। तो यह बातों का आप ध्यान रखो। तू पहले घर पर जाकर प्रेम से पलांथी मार के बैठ जाओ।
जो भी भोजन मिलता है मत बैठो। जैसे हमको भोजन खिलाता है तो कोई सामने बैठ कर बात करने लगता है, रोज सोचते हैं कि नहीं आज बात करेगा, फिर बात करने लगेगी। कभी मत बैठाओ सामने, एकदम बैठो ध्यान पूर्वक और भोजन को हाथ जोड़कर प्रणाम करो। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयम्। तुम जो है शरीर तत्व है, वो शरीर का अंश ले रहा है, जमीन का अंश ले रहा है ना, जरी जमीन का अंश ले रहा है, और जल तत्व जल का अंश ले रहा है, फल अग्नि तत्व का अंश ले रहा है। जितना भोजन करता है उसमें से 25% कम कर दो आज, और कहो भोजन से सोचो, कहो मैं यह पृथ्वी तत्व ग्रहण कर रहा हूं, जल तत्व ग्रहण कर रहा हूं। आप अपनी ऊर्जा को हमें बनाए रखिए, और एक दिन हे पृथ्वी मां आप में हमको मिल जाना है। पृथ्वी आपसे हम ले रहे हैं ऊर्जा, और आप ही में मिल जाना है। मिल जाना है कि नहीं मिल जाना है? झूठ बोल रहे हैं? यह ग्रहण करो। सुबह जब उठते हो तो पृथ्वी को छूकर हाथ प्रणाम करो, जो स्वर चलता है वही, और कहो कि हे मां पृथ्वी, वही पैर रखो जो स्वर चल रहा हो। ये छोटी टेक्निक बता रहे हैं। और कहो कि हे मां पृथ्वी, आप मुझे शक्ति प्रदान करो, मैं प्रणाम कर रहा हूं। इसीलिए हमारे यहां पृथ्वी को मां कहा गया है, ऋग्वेद में मां कहकर प्रणाम किया गया है। और कहो कि आप मुझ में ऊर्जा दीजिए, और मैं आप में एक दिन, आपसे ही मैं बाहर निकला हूं और एक दिन आप में प्रवेश कर जाऊंगा। और यह करके देखो 25% भोजन कम कर दो। क्यों ज्यादा लोड दे रहा है शरीर पर? तुम देखना कि तुम्हारा वजन भी नहीं घटेगा, एनर्जी नहीं घटेगी, शक्ति बनी रहेगी और तनाव घट जाएगा।